अभी हम पंचायत कन्ना छड़काल अपर में हैं और यहाँ पे हमारे साथ पंचेज़ और नायब सरपंचेज़ मौजूद हैं और यहाँ पे बैक टू विलेज फ़ेज़ 3 जा रहा है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो फ़ेज़ 1 और 2 हुआ था उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई और अब जो फ़ेज़ 3 जा रहा है इसमें इनके द्वारा क्या क्या डेवलपमेंट वर्क्स लिखवाए गए हैं। सर सबसे पहले मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम जमात अली है, मैं एक्स पंच हूँ पंचायत कन्ना शगाल अपर का। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अरफाज साहब, आप यहाँ पे आए हमारी जो बैक टू विलेज का प्रोग्राम चल रहा है इसको सुनने के लिए। और जो हम अपनी प्रॉब्लम रखेंगे, जो हमारी डिमांड है, पहला बैक टू विलेज जो पहला प्रोग्राम हुआ उसमें भी जो हमारी डिमांडें लिखाई थी कोई काम उसमें नहीं हुआ। जो दूसरा फेज़ हुआ उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। अब ये तीसरा फेज़ चल रहा है, काम इसमें भी कोई नहीं होगा, खाली ये कागज़ों पत्रों में खाने पूरे कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पंचायत कन्ना शगाल अपर में इतनी खस्ता हालत है कि बैक टू विलेज खाली नाम का ही रह चुका है। और खाली जो हमारे पंच हजरात है ये भी अभी नए बने, इनको भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, ना तो कोई डेवलपमेंट हुई है। बैक टू विलेज में हमारा एक काम हुआ था प्ले ग्राउंड का, अभी तक उसकी पेमेंट हुई नहीं। बाकी जो हमारी डिमांडें हैं, बहुत सारी डिमांडें हैं, किसी भी डिपार्टमेंट को लगा लीजिए आप। सबसे पहली डिमांड हमने रखी थी, हमारा रोड है एक सरा संतोड़ी मोवाली रोड, उसके अर्थ कटिंग भी की है PWD ने, मगर आज तक उसका काम नहीं हुआ। वो भी इस प्लान में डाला था पहले बैक टू विलेज में। और दूसरा रोड जो हमारा है अपर मेले से लोअर मेले से अपर मेला कुट कैंथा रोड है, 2014 में फ्लड की वजह से डैमेज हो गया था, आज तक उसका भी किसी ने खबर नहीं ली, ना उसकी कोई जो स्लाइडिंग हुई थी उसको उठाया नहीं है। तीसरा रोड हमारा है जो तोतांग हुई से पंगाल जा रहा है रास्ता, उधर लोगों को रास्ते ने 100 साल से पहले हमारे लोग यहाँ के रहने वाले हैं और 74 साल हो गए आज़ादी को। हम तो नहीं समझते कि हमें आज़ाद है, हम तो सोचते आज भी हम गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जहाँ उन पंगाल के लोगों को रोड चलने के लिए, पैदल चलने के लिए रोड नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं, हम लोगों को इतनी खस्ता हालत है कि वहाँ जब बरसात आती है तो बरसात में अगर कोई बीमार हो जाए, लेडीज़ कोई बीमार हो जाए, उसको 4 पाइपें उठा के लाना पड़ता है। तो मैं तो नहीं समझता कि हम आज़ाद हैं, हम तो समझते आज भी हम गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं, बैक टू विलेज खाली किया लोगों को गुमराह करने के लिए। ये जो गवर्नमेंट ने काम शुरू किया खाली लोगों को गुमराह करने के लिए, कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है। चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, चाहे PHE डिपार्टमेंट हो, इसमें 2 डिपार्टमेंट जो है कॉपरेट करते हैं, एग्रीकल्चर और रूरल डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत कॉपरेट कर रहा है, बाकी 2 डिपार्टमेंट जो है नाम के डिपार्टमेंट। फ्लड की वजह से हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, यहाँ ज़मीनों का फ्लड वाले क्रेडिट देते थे आगे, अब बोल रहे हैं हमारे पास क्रेडिट ही नहीं है, तो लोग जाएंगे कहाँ? ये बैक टू विलेज करने का फ़ायदा क्या है? किस लिए बैक टू विलेज करना है? खाली लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और बार बार हम ये अपील कर रहे हैं, हम LG साहब से अपील करते हैं कि अगर आपने ये दोबारा ये शुरू किया, LG साहब बहुत अच्छे आदमी, अगर ये LG इंतजामिया से हम अपील करते हैं, अगर ये काम आपने बैक टू विलेज 3 in 1 शुरू किया, इसको प्रैक्टिकल करके किया जाए। ये नहीं कि कागज़ों पत्र में खाने पूरे किया जो डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाए, कोई सुनवाई है नहीं जनाब यहाँ पे, खाली कागज़ों पत्र में खाना पूरे करने कोई सुनवाई नहीं है, कोई काम ही नहीं है जनाब। तो सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, सबसे पहले आपका नाम। नमस्कार, मैं तरसेम लाल पंच कन्ना शगाल अपर वार्ड नंबर 1। सर क्या क्या डेवलपमेंटल काम यहाँ पे हुए हैं पहले, इससे पहले? सर बैक टू 1 हुआ था, उसमें काफ़ी काम जो लिखवाए थे। एक काम हमारा आया है जो प्ले ग्राउंड का है, वो काम हुआ है पर अभी तक पेमेंट जो नहीं मिली है। एक और काम हुआ है इधर कन्ना छड़काल में, एक डाग अपना क्या बोलते हैं खुंगा जो बेल, वो रिपेयरिंग हुआ है, बाकी और कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। तो सर जी दिक्कत कहाँ पे आ रही है? 21 डिपार्टमेंट जो हैं पंचेज़ और सरपंचेज़ के सुपुर्द किए गए हैं, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? क्या डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? नहीं करते हैं जी, काम लिखवा लिखवा के हम थक गए हैं, बस लिखते हैं कागजों में, खाली लिखते हैं, वही है। वो इस बार फिर लिख रहे हैं जी, बैक टू विलेज आज दूसरा दिन चल रहा है, बैठे हैं इधर लिखवा रहे हैं, फिर होता कुछ नहीं है। तो बैक टू विलेज तो आज हो रहा है, इससे पहले जो 21 डिपार्टमेंट आपके सुपुर्द किए गए हैं, जो कहा गया था कि पंचायतों को डेवलप किया जाएगा, तो क्या आप जब उन डिपार्टमेंट्स के पास जाते हैं कोई काम लेके, तो क्या वो काम होते नहीं है या उनकी तरफ से किस तरह का रवैया अपनाया जाता है? सर यहाँ 2-3 जो डिपार्टमेंट ही कॉपरेट करते हैं, एक एग्रीकल्चर है, एक जो ब्लॉक डिपार्टमेंट हो गए, या PHE वाले वो भी नहीं तरीके से करते हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो है कर रहे हैं। तो बिजली वाले नहीं है, जहाँ पानी की समस्या ज़्यादा है, बिजली की है, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। आज यहाँ पे जो ऑफिसर आए हैं वो कौन है, क्या नाम है? प्रशांत हैं जो विजिटिंग अफसर हैं, प्रशांत बता रहे हैं अपना नाम, वही सुन रहे हैं हमारी समस्या, वो कागजों में लिख रहे हैं, होगा कुछ या नहीं होगा ये तो अभी पता नहीं। भरोसा है थोड़ा बहुत यहाँ, बाकी जिस तरह से बाइकआउट किया हुआ बाकी ने उसी तरह से आपको भी भरोसा उठ चुका है? भरोसा भी है तो नहीं भी है जी। पिछली भी 2 बैक टू विलेज हो गया, एक काम निकला है हमारा,
वो भी पेमेंट नहीं निकली। अभी लिखवा रहे हैं, भरोसा भी है, वही भरोसा ही है, उसी भरोसे टिके हैं। अच्छा, पेमेंट तो मिलती नहीं। तो अब क्या मांग करते हैं आप, क्या होना चाहिए, किस तरह से ये सब चीज़ें सुधरेंगी और डेवलपमेंट जो है सही पंचायतों की हो पाएगी? सर जो 21 डिपार्टमेंट पंचायतों को दिए हैं ना, ये खाली नाम के हैं। 2-3 डिपार्टमेंट जो कॉपरेट कर रहे हैं, बाकी पंचायतों के ये डिपार्टमेंट कॉपरेट नहीं करते। अगर कॉपरेट करे तो जो डेवलपमेंट हो सकती है गाँव में, ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंट हो सकती है, मगर कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, खाली नाम की पंचायतें हैं। और हम ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इसका या तो इसका संज्ञान लिया जाए, नहीं तो वरना कल को ऐसा नहीं हो कि हम लोग जो पंचायत कन्ना श्रृंगार के लोग हैं सारे सड़कों पर आएँ और सड़क पर आने पर मजबूर हो जाए, ताकि वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। जो ये जो अफसर भेजते हैं यहाँ, भेजते हैं 4th क्लास मुलाजिम को, वो क्या सुनेगा डिपार्टमेंट की? एक अगर लैंडमैन है, लैंडमैन एक तार नहीं लगा सकता, उसको डिपार्टमेंट भेज देते हैं। खाली कागज़ों पत्रों में, खाली ये जो थोड़ा बहुत अपना पैसा इकट्ठा करने में जो पुरानी लाइबिलिटी, कुछ लोगों की लाइबिलिटी पुरानी है, आज तक वो क्लियर नहीं हुई, तो आगे नए काम शुरू कर दिए। नए काम में भी कौन से शुरू कोई किया नहीं, एक काम किया, उसकी पेमेंट नहीं हुई। बाकी अब किसी भी डिपार्टमेंट को लगा लीजिए। अब यहाँ पे हमारा हेल्थ सेंटर में आपको दिखाना चाहूँगा, हेल्थ सेंटर इतनी खस्ता हालत है जनाब हेल्थ सेंटर की, कि हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ के एक हेल्थ सेंटर वालों को कि एक ऐसी यहाँ बिल्डिंग होनी चाहिए, ताकि यहाँ ये ज़मीन तो लोगों ने देनी है ना, लोगों के लिए डेवलपमेंट के काम नहीं है। अब यहाँ हमारे पे शीप का एक चल रहा है यहाँ पे पंचायत करना, इसमें पंचायत में, तो हम चाह रहे हैं कि इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, तो जो इंसानों को बचाने वाली है, उधर से कोविड चल रहा है, इंसानों को बचाने के लिए उसको यहाँ शिफ्ट किया जाए। मैं कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर, खाली बात सुनते हैं, बात सुन के चले जाते हैं। खाली ये एक ड्रामाबाजी है, ये एक गवर्नमेंट की ड्रामाबाजी और डिपार्टमेंट की। जब तक अफसरशाही है ना, सब काम नहीं हो सकता। अफसरशाही खत्म होगी तो काम होगा, अफसरशाही है काम हो नहीं सकता। कैसे काम करें? यहाँ लोग, गरीब लोगों में कौन सुनेगा? कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अफसरशाही खत्म होगी तो काम चलता रहेगा जनाब। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। हम आज विज़िट किया था हमने कन्ना छड़काल अपर पंचायत का, और यहाँ पे हमने कोशिश की जानने की आम लोगों से भी और पंचायत के सरपंचेज, एक्स पंचेज, इनसे भी बात करने की कोशिश की और किस तरह के डेवलपमेंट काम यहाँ पे हुए हैं। हालांकि इनका जो कहना है वो ये है कि पिछली बार का जो बैक टू विलेज के तहत जो इनको एक ग्राउंड मिला भी था, उसकी भी पेमेंट जो है अभी तक हो नहीं पाई है। और यहाँ पे जो विजिटिंग ऑफिसर हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो अभी फ़िलहाल खाना खाने गए हैं, देखते हैं कितनी देर में आते हैं, फिर उनसे भी हम बात करते हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जी जी, ऐसे फ़ोन पे बहुत बार हुई है। हाँ, तो मुलाकात पहली है। इस पंचायत के लोगों का इलाज किया जाता है। इसका ये नाम दिया था जियो टैग भी, वो आज तक हुआ नहीं। ये कच्चे मकान है, वो पंचायत के बिल्कुल साथ ही नजर ही नहीं आ रहा है किसी को। हमारे साथ जल शक्ति विभाग के जेई हैं पीएचई से, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राम सिंह मनास, मैं जेई भाई बंजालता सेक्शन है और ये पंचायत भी मेरे एरिया में आती है। मनास साहब, काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं, पानी की यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कत है, क्या कारण है इसका? हाँ सर, वो शिकायतें तो सर ये चलती रहती हैं, लेकिन ये है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इतना सफिशेंट नहीं है, कि स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, तो उसमें हमने कवर नहीं किया अभी। तो उसमें जल शक्ति मिशन जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, उसके अंदर हम डेली पानी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय में। मतलब हो कितना समय लग सकता है इसमें? सर ये तो काफ़ी मतलब एरिया है, तो इसमें टाइम तो लगेगा, तो इतना मेरे लिए कहना मुश्किल है कि कब तक होगा, लेकिन हमने स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट। हाँ, शुरू कर दिया। तो आने वाले दिनों में लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी? मिलेगी, श्योर मिलेगी। जितना हमने अपने से बहुत कोशिश की है और जितना हो सके तो हम कोशिश करेंगे पानी पहुँचे।
सर बैक टू विलेज फेज़ 3 चल रहा है, कुछ कमियां आपके डिपार्टमेंट में भी होंगी, वो आपने यहाँ पे अवगत कराई कि हमें क्या दिक्कतें आ रही, क्यों नहीं हम जो लोगों को प्रोवाइड करा पा रहे हैं, अगर कोई लोग शिकायतें कर रहे हैं, क्या कारण है उसका? इसमें ये होता है कि देखो अभी कोई ऐसा वी आर इन लिविंग इन ए डेवलपिंग कंट्री नॉट ए डेवलप्ड कंट्री, तो उसमें ये है कि अगर हम आज इस एक मोहल्ले को पानी देते हैं तो इन द मीन टाइम एक और आदमी जगह उसको जहाँ मिलती है वहाँ बना लेता है, तो उसके बाद डिमांड करता है पीएचई, तो उसमें तो टाइम तो लगता है। तो पानी कोशिश करेंगे हम पहुँचाएंगे। चलो शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। यहाँ के ठीक जो बोले सर। विजिटिंग ऑफिसर्स हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सरपंच हैं कन्ना छड़काल अपर के करपाल सिंह जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप जहाँ तक पहुँचे हो हमारी पंचायत में। करपाल साहब, क्या कारण है कि सारे डेवलपमेंटल काम जो हैं वो रुके पड़े हैं आपकी पंचायत में, क्या कारण है इसका, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? सर देखिए, जो हमारे काम थे, जो काम था पहले जो बैक टू विलेज, हमने जितने काम भेजे उसमें एक अप्रूव हुआ है, वो हुआ है ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, वो तो चल रही है, हमारी ऑन गोइंग वर्क है, ठीक है। बाकी अब दूसरे हैं, वो कुछ काम हमने 3-4 काम कराए हैं, कुछ एक तो बेल है, कुछ रिपेयर है, कुछ ड्रेन है, वो तो कराए हैं। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि ये टेंडरिंग कर रहे हैं, तो काम नहीं चलेगा जब तक ये टेंडर नहीं करें, जाए तो जैसे भी होगा काम तभी चलेगा ना जब हायर नेक्स्ट अथॉरिटी जैसे बीडीओ है, डायरेक्टर साहब हैं, वो डिसाइड करेंगे टेंडर लगने हैं जहाँ थ्रू पंचायत काम होने हैं। और टेंडर लगा वो तो कंट्रैक्टर ही डालेंगे ना। पिछले 2 साल से क्या क्या डेवलपमेंटल काम हुए यहाँ पे? मैं अभी यहाँ पे विजिट किया था, आपके हेल्थ सेंटर की काफ़ी खस्ता हालत है। जिस जहाँ पे वो हेल्थ सेंटर है, जिसको वो 50 रुपये महीना मिलना है, 2 साल से वो भी तरस रहा है। वहाँ पे एक 75 साल का बुज़ुर्ग है जिसको पेंशन लगनी थी, वो उसको पेंशन नहीं मिल रही है, वो ऑफिस के चक्कर लगा रहा है। उसका घर जो है वो टीन की छत है, कच्चा मकान है, उसको मकान के लिए उसने अप्लाई किया, उसका मकान वहाँ पे सेंक्शन नहीं हो पा रहा, क्या कारण है इसका? इसका सर ऐसे है, जो पहले 11 में हम जब पहले मैं बना, इससे पहले सरपंच बना, तो मेरी पंचायत का एक भी IAY में केस नहीं हुआ। वो 2 पंचायतें हमारी रही हैं, एक कन्ना चड़काल ऊपर है, एक खानपुर है, जो नगोटा ब्लॉक में बिलोंग करती हैं। 2 में से एक किसी पंचायत का एक भी केस नहीं हुआ। अब हमने इसका केस रिकमेंड करके भेजा है PMA। ना उनका BPL राशन कार्ड है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि काफ़ी सारे गरीब लोग हैं यहाँ पे जिनका एक्स BPL राशन कार्ड बनाया जाता है। एक्स वो लोग होते हैं जिनकी जॉब्स होती हैं, नौकरियाँ होती हैं, गवर्नमेंट जॉब होती है। तो क्या कारण है कि आप वो त्रुटियाँ जो हैं ठीक नहीं करवा पा रहे हैं? क्या एडमिनिस्ट्रेशन आपका साथ नहीं दे रही है, या जिस तरह से डेवलपमेंट के दावे किए गए थे वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं? सर ये देखिए, जो इनके राशन कार्ड हैं वो मैक्सिमम नहीं है, लेकिन कुछ आदमियों के गलत हैं, कुछ EX में गए हैं, कुछ जो PHH में होने चाहिए वो NPHH में चले गए हैं। वो इनकी तो हमारा उसमें कोई दोष नहीं है। आप डिमांड तो दे सकते हैं ना, नहीं, लोगों की डिमांड परेशानियाँ, आपने लोगों की भेजी- परेशानियाँ तो आप वो बता हमने- सकते हैं ना, अभी वो हमने- क्यों नहीं हो रही हैं ठीक? वो हमने अभी लिस्ट जो थी ना राशन कार्ड की, वो डिलीट कर जो EX था उसको PHH में डाल दें। BPL तो हम कर नहीं सकते। आज बैक टू विलेज फेज़ 3 के तहत यहाँ पे आपके पास ऑफिसर आए हुए हैं, क्या क्या काम आपने इनको लिखवाए और आगे के लिए क्या आप चाहते हैं कि आप में डेवलपमेंट जो है आपकी पंचायत की हो? सर देखिए, 13-14 काम हमने डाले 15 FC में, इतने ही उसमें होंगे नरेगा में। अब देखते हैं क्या अप्रूव करते हैं क्या कि नहीं। पहले भी बैक टू विलेज एक ही काम हुआ ना हमारा, तो जो बैक टू विलेज सेकंड हुआ उसमें भी एक ही काम आया रोड का, तो वो अभी तो चल नहीं पाया। हो सकता है टेंडर हो, क्या होगा क्या नहीं। वो जो ग्राउंड बना उसके पैसे भी सेंक्शन नहीं हुए अभी तक? सर पैसे उसके कुछ आए हैं, लेकिन वो कम पैसे हैं, अच्छा, सुनने में आया कम है। अभी मेरे पास तो है ही नहीं कुछ पूरा, ना उसको पेमेंट हुई है। पेमेंट किसी को भी नहीं हुई है जिसकी 14 FC की। कितना समय हो गया उनको ग्राउंड बनाए हुए, वहाँ पे तो काम एक लगा? ऑन गोइंग काम है, काम चल चल रहा रहा है, है, चल चल रहा है, काम चल रहा है। तो अभी हम कोशिश करते हैं जो यहाँ पे विजिटिंग ऑफिसर हैं उनसे भी हम बात कर पाएँ। अभी हमारे साथ कन्ना छड़काल अपर पंचायत में बैक टू विलेज फेज़ 3 के विजिटिंग ऑफिसर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? हाँ सर, मेरा नाम प्रशांत कुमार भगत है। कौन से डिपार्टमेंट सर? मैं PDD से हूँ।
क्या यही यही है? जी जी तो सर आप सुबह से यहाँ पे हैं, बिल्कुल। तो क्या क्या मांगे या डेवलपमेंट काम जो हैं वो यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के सरपंच के द्वारा, पंचिस के द्वारा लिखवाए गए, और कितना उत्साह है? यहाँ पे कुछ कमी दिख रही है। देखिए जी, अभी तो बैक टू विलेज 3 आपको पता चल रहा है, ठीक है ना। तो बैक टू विलेज V1 और V2 ऑलरेडी हो चुका है। जो B1 था उसमें एक सरपंचों और पंचायत सेक्रेटरी के साथ और मेंबर जो पंचेज हैं उनके साथ जस्ट एक फॉर्मल डिस्कशन चली, ठीक है ना। जी। उसके बाद क्या हुआ कि उनके काम लिखे गए, जी और बैक टू विलेज 2 में उनके और काम भी लिखे गए, और कुछ सैंक्शन हुए और कुछ सैंक्शन नहीं हुए, जी ठीक है ना। उसकी कुछ फंडिंग हुई और कुछ फंडिंग नहीं हुई है। जी इसके अलावा उस अकॉर्डिंगली जिनकी फंडिंग हुई है तो वो पंचायत में फर्दर काम चले। कुछ की जो इसकी फंडिंग नहीं हुई है वो अभी पाइपलाइन में है, और जैसी फंडिंग होगी वो स्टार्टअप हो जाएंगे। और आपका सेकंड क्वेश्चन था जो इनकी मांगे हैं, ठीक है ना। इनकी मांगे तो देखिए ग्राउंड लेवल पे बड़ी ज़्यादा मांगे हैं, और वो मांगे जायज़ भी हैं जो मैं समझता हूँ। तो जैसे इन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पे फर्टिलाइज़र की जो है वो नहीं सुविधा, सीड फर्टिलाइजर की सुविधा नहीं है, जी। ठीक है, वो मैंने नोट की है। फर्दर इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ठीक, उसकी अपनी एक बिल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं विज़िट करके आया हूँ, वो एक कच्चे मकान में है, ठीक है। और वो मैं फर्दर अपनी ऑब्जर्वेशन में वो चीज़ मैं लिखूँगा। फर्दर हमारे यहाँ पे कहा गया कि जो केसेस हैं जैसे IAY के केसेस हैं वो टेकअप नहीं हुए हैं, ठीक है ना, वो भी हम डिमांड में लिखेंगे। जैसे इनको इन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ पे क्रेट्स की जो हैं वो अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो वीडियो ब्लॉक वाले तो वो शायद जैसे मैम बोल रहे थे वीडियो ऑफिस से कि वो क्रेट्स की सुविधा अभी नहीं दे पाएँ, क्योंकि उन पे स्कोप भी ये चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ फर्दर हम DC मैम को लिखेंगे, और वो आगे PWD वालों को आगे फर्दर इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वहाँ पे जाओ साइट पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो उनके लिख के दो, फर्दर एस्टिमेट उनके बनेंगे और फंडिंग रिलीज़ होगी। इसी हिसाब से जो इनके और काम हैं वो आएंगे। तो सर डिपार्टमेंट जितने भी बाकी डिपार्टमेंट के लोग थे, क्या वो यहाँ पे आए थे? जिस तरह से PHE के जय साहब आए हैं यहाँ पे, बाकी लोग यहाँ पे मौजूद थे? जी जी बिल्कुल आए थे, बिल्कुल आए थे। उनके फेस टू फेस फर्दर हमने यहाँ पे ग्राम पंचायत हुई है सुबह, मैंने एक बंदे को यहाँ पे बोला है कि अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताइए, क्या क्या आप लोगों को सेवाएं दे सकते हैं, अपना फर्दर कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो उनको दीजिए, और यहाँ पे इनका ऑफिस है वहाँ पे इनको लोग कहाँ पे इनको फर्दर जाके मिलें, ठीक है ना। वो सारा कुछ इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट फर्दर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उन्होंने लोगों को समझाया है। सर लोगों में आपने वो खुशी देखी जो फेस 1 में थी आम जनता के चेहरों पे? देखिए जी, अगर काम के सिलसिले में आप बात करें तो जो वर्क्स हैं, ठीक है, वो किसी न किसी कारणवश जो है वो अभी रुके पड़े हैं। मैं ये नहीं बोलता कि पूरे काम हो गए हैं, पर कुछ की फंडिंग जो चीज़ की नहीं हुई है उसके जो लोग चाहते हैं कि भाई उनके काम होने चाहिए। तो मैं एज ए विजिटिंग ऑफिसर मैं भी ये आपको बोलना चाहता हूँ कि इनके काम लोग के होने चाहिए। हम प्रोजेक्ट फर्दर करेंगे, DC मैम को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पंचायत में जो काम है रूट लेवल पे वो चीज़ होनी चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विजिटिंग ऑफिसर कन्ना छड़काल पंचायत अपर पंचायत यहाँ पे आए हुए थे, ये बैक टू विलेज फेज़ 3 के तहत। और काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की, यहाँ के सरपंच से, पंचिस से, नायब सरपंच से, सबसे बात की। आपको जो है यहाँ के हेल्थ सेंटर भी आपको यहाँ पे दिखाया क्या खस्ता हालत है, और उम्मीद करेंगे कि इस बैक टू विलेज फेज़ 3 के बाद जो है लोगों को इन सब समस्याओं से जो है निजात मिल पाए। फिलहाल जी मैम, क्या नाम है? इधर मेरा नाम पसंदीदा है, मैं भी यहाँ पे बैक टू विलेज में ड्यूटी लगी हूँ। इधर हमें बाथरूम नहीं मिला कहीं पे, हम यहाँ पे आए बाथरूम नहीं कहीं मिला साफ ना। तो यहाँ पर ये डिस्पेंसरी है, लोगों को इतनी प्रॉब्लम है, मैं क्या बताऊँ आपको। डिस्पेंसरी है ही नहीं यहाँ पे, क्या कहते हैं, हेल्थ सेंटर कच्चा है। लोगों को यहाँ पे आधार कार्ड बनाने हैं, इनको कोई टीम आती नहीं है यहाँ पे जो इनको आधार कार्ड पर, इनको जाना पड़ता है जम्मू जाना पड़ता है। कहाँ जाएंगे गांव के गरीब लोग जम्मू आधार कार्ड बनाने के लिए? बच्चे इनको परेशानी। और गवर्नमेंट ने एक और चीज़ रखी है कि राशन कार्ड वो भी आधार कार्ड के साथ लिंक करो,
सोशल वेलफेयर की स्कीम है, वो भी आधार के हर एक चीज़ का आधार कार्ड के साथ लिंक करना। मगर ये कैसे बनाएंगे आधार कार्ड? इनको कोई टीम यहाँ पे आनी चाहिए, चाहे बैंक वाले, कैंप लगना चाहिए। वो यहाँ पर जैसे यहाँ पे पशु है, पशु मतलब जानवर है, इनको कहीं कैंप लगने चाहिए, उनको इंजेक्शन लगना चाहिए, उनको हर एक डिपार्टमेंट का कैंप लगना चाहिए इधर, ताकि इन गांव वालों को अच्छी फैसिलिटी मिले। जैसे कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू है, बाकी इन बेचारों को कुछ पता नहीं चलता है। इनको आने चाहिए डिपार्टमेंट, यहाँ पे कैंप लगना चाहिए, ताकि इन लोगों को पता चले हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीमें रखी हैं इन लोगों के लिए। जैसे आते हैं रूरल डेवलपमेंट हमेशा यहाँ पे खड़ा रहता है, चाहे PMAY हो, चाहे नरेगा हो, चाहे बैक टू विलेज हो, वही एक डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे आ जाता है। बाकी हमने देखा इधर मतलब आते हैं लोग, मगर कुछ नहीं यहाँ पर पता नहीं चलता है लोगों को। इतनी अवेयरनेस से मैं क्या बताऊँ। बिल्कुल, तो ये हकीकत है कन्ना छड़काल अपर पंचायत की, और ऐसा ही नज़ारा जो है काफ़ी सारी पंचायतों में दिखता है, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा आपने देखा कि यहाँ टीम का हिस्सा जो विजिटिंग ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं, उनको भी काफ़ी सारी परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ा। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो है ये सब त्रुटियाँ, ये सब कमियाँ जो हैं वो दूर हो पाएँ, और इन सब कमियों से जो है इन आम लोगों को निजात मिल पाए। फ़िलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ शेयर इंडिया। न्यूज़ शेयर इंडिया के लिए मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।